टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत। टेस्ट सीरीज को 2-0 से किया क्लीन स्वीप। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से टीम इंडिया ने हराया। कप्तान गिल ने जीती है पहली टेस्ट सीरीज। दिल्ली टेस्ट में भारत को 121 रन का टारगेट मिला था। भारत ने 3 विकेट होकर लक्ष्य किया हासिल। केएल राहुल ने चौका लगाकर दिलाई शानदार जीत। कप्तान शुभमन गिल ने पहली टेस्ट सीरीज जीत ली है। दिल्ली टेस्ट में भारत को 121 रन का लक्ष्य दिया। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत। वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया था। तो देखिए टीम इंडिया की शानदार जीत। यहां पर कप्तान शुभमन गिल ने पहली टेस्ट सीरीज जीती है। वेस्टइंडीज को 7 विकेट से मात देकर ये टेस्ट सीरीज जीती है टीम इंडिया ने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर के शहीद स्मारक पर आज पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ का प्रदर्शन। सद्बुद्धि यज्ञ का किया जाएगा आयोजन। संघ के प्रदेश नेतृत्व नरेंद्र चौधरी और रामजीत पटेल के तहत कार्यक्रम में सभी प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी और पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक शामिल होंगे। यज्ञ दोपहर 1:15 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक होगा। शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से यज्ञ आयोजित होगा। संघ का कहना है 4 बजे के बाद कार्यकारिणी आगे की रणनीति तैयार करेगी। तो देखिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाना है। 1:15 बजे यज्ञ शुरू होगा जो कि 4 बजे तक चलेगा और यज्ञ के बाद जो है यानी कि 4 बजे के बाद आगे की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति तैयार होगी। शहीद स्मारक पर आज पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 1:15 बजे से यज्ञ शुरू हो जाएगा जो कि 4 बजे तक चलेगा और 4 बजे के बाद आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, यज्ञ का आयोजन होना है, आगे की रणनीति यज्ञ के बाद तय की जाएगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए आपको बता दें कि आज पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है ये किया जाना है। तमाम अपनी मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन है 1:15 से 4 बजे तक जो है यज्ञ यहाँ पर किया जाएगा और अपनी जो तमाम मांगे हैं वो सरकार तक यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि बजट में सरकार द्वारा 2 वर्ष की छूट का सर्कुलेशन है वो निकाला गया था और तुरंत स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने की जो है इनके द्वारा मांग की जा रही है। पूर्व में भी इनके द्वारा अगर हम बात करें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया गया था और प्रदर्शन करने के बाद जो है इन्होंने मांग की थी कि जो बजट में घोषणा हुई है उसको पूरा किया जाए और जो सर्कुलेशन जो छूट दी गई थी उसका सर्कुलेशन जारी किया जाए और तुरंत इन लोगों का जो स्थायीकरण किया जाए। अगर स्थायीकरण नहीं किया जाता है यही कारण है कि सकारात्मक रूप नहीं अपनाया प्रशासन द्वारा और अब इस पूरी मांग को लेकर आज जो यज्ञ कर रहे हैं 4 बजे तक ये यज्ञ चलेगा। उसके बाद एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद आगे की रणनीति ये तय करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शहीद स्मारक पर आज पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ का प्रदर्शन होना है। इनके द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पर किया जाएगा। देखिए लगातार इनकी तरफ से मांग की जा रही है। इनकी मांगों को लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं अधिकारी। इनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही जिसके चलते अब ये सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। आज 1:15 बजे यज्ञ शुरू होगा जो कि 4 बजे तक चलेगा और इसके बाद आगे की रणनीति भी यहाँ पर तय की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा के मांडल से खबर आपको बता रहे हैं। पारिवारिक झगड़े को लेकर खदान में कूदी महिला। मां को बचाने के चक्कर में 10 वर्षीय बच्चे ने भी छलांग लगा दी। दोनों की डूबने से मौत हो गई। वहीं मौके पर अन्य बच्चों ने परिजनों को सूचित किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और एनडीआरएफ के जवान। करीब 3-4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला जा सका। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मांडल के भगवानपुरा के समीप की ये बड़ी घटना बताई जा रही है। तो मां और बेटे की डूबने से
मौत हो गई। पारिवारिक झगड़े के चलते जो है खदान में कूद गई थी महिला, जिसके बाद मां को बचाने के लिए 10 वर्षीय बच्चा भी कूद गया और दोनों की मौत हो गई। देखिए घटना की जानकारी जो है पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। दोनों के शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। और अब खबर डीडवाना से, जहां ग्राम पंचायत गोविंदे के अंतर्गत आने वाली निठार वालों की ढाणी में पिछले 1 माह से विद्युत लाइन की डीपी खराब पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये डीपी भारत सरकार की RDSS के तहत लगाई गई थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि डीपी खराब होने के कारण क्षेत्र में बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग के लाइनमैन, JEN और संबंधित RDSS अधिकारियों को इस समस्या के बारे में कई बार बताया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। तो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। शीघ्र समाधान का आश्वासन इन्हें दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है जिस तरीके से ग्रामीण बार बार अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई है। बढ़ेंगे आगे, शुरू के रतनगढ़ से खबर, जहां ट्रेलर पलटने से चालक की मौत हो गई। क्रेन की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। NH 11 पर मौके पर लंबा जाम भी लगा। ईंट से भरा हुआ था ये ट्रेलर। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बीकानेर रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ट्रेलर पलटने से चालक की मौत हो गई। क्रेन की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह शव को जो है बाहर निकाला जा सका है। क्रेन की सहायता से देखिए शव को बाहर निकाला गया है। ट्रेलर पलटा है। ट्रेलर पलटने से चालक की मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। क्रेन की सहायता से फिर शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। NH 11 का ये हादसा कोरिया में जारी कोसम साहित्य महोत्सव के दूसरे और अंतिम दिन का आयोजन शानदार अंदाज में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक भैयालाल राजवाड़ी की गरिमामय उपस्थिति रही। महोत्सव में प्रदेश भर से आए साहित्यकारों, कलाकारों, साहित्य प्रेमियों की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया गया। मंच से कई वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों ने अपनी बात रखी और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपरा और साहित्यिक चेतना पर विचार साझा किए गए। लगातार तीसरे वर्ष आयोजित कुसुम साहित्य महोत्सव ने इस बार भी साहित्य, कला और संस्कृति को एक मंच पर लाकर नई दिशा दी। कोरिया जिला के कोरिया साहित्य महोत्सव, जिसको कोसम के रूप में जाना जाता है, निश्चित रूप से जैसा इसका शाब्दिक अर्थ है, कोसम एक औषधि पौधा है। एक हमारे वनांचल क्षेत्रों में बड़े चाव के साथ खाए जाने वाला पौधा है। एक बड़ा पेड़ होता है, इसकी छाया होती है, प्रकृति की दृष्टि से एक सुंदर पेड़ है। तो निश्चित रूप से एक बड़े पेड़ की तरह, एक बरगद की तरह पेड़ होता है। ऐसे विशाल पेड़ में जिस प्रकार से एक आदमी वहां छाया पाते हैं, उसके फलों को खाते हैं, उसकी टहनियों पर असंख्य ऐसे चिड़िया, जीव जंतु बैठते हैं और उसकी पत्तियों से उर्वरा। नगर निगम जगदलपुर में आयोजित चौथी सामान्य सभा एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर अपनी आवाज दबाने और मनमानी करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया और वॉकआउट कर बाहर निकल गए। तो वहीं महापौर संजय पांडे ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महापौर ने कहा कि विपक्ष पिछली सभा में भी अनुपस्थित था और अब चर्चा शुरू होते ही सदन छोड़ दिया। जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सामान्य सभा का आयोजन किया गया, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ये जो बैठक हुई थी, हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष ने वॉकआउट किया, बहिष्कार किया और इसको लेकर महापौर
संजय पांडे ने कहा कि विपक्ष ने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, विपक्ष अनुपस्थित रहा था और इस बार सदन ही छोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले सामान्य सभा से पूरे लोग अनुपस्थित रहे। इस सामान्य सभा में शुरुआत में ही एजेंडे में जब चर्चा होने लगा तो वॉकआउट कर दिए। झूठे नैरेटिव खड़ा करना बाहर रह के, अभी तक बाहर रह के चिल्ला रहे थे 9 करोड़ 88 लाख रुपए जो दलपत सागर में आया उसका भ्रष्टाचार हुआ। हमको बताया नहीं गया जनता को कि उससे क्या होगा। बजट के आम सभा में उसके क्वेश्चन भी नहीं लगाए जो बाहर चिल्ला रहे थे। पार्किंग व्यवस्था को लेकर हंगामा मचाने का कार्य किया, उसका क्वेश्चन तक नहीं लगाया कि जब उनको वस्तु स्थिति का पता चला तो क्वेश्चन भी नहीं लगाया। तो बाहर रह के झूठे नैरेटिव करना, मीडिया में झूठ को फैलाना और सदन में जब एजेंडा में बात हो रही है तो एजेंडा में साथ नहीं करके वॉकआउट कर देना, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। जिस प्रकार से 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम की सरकार। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन शब्द की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न। तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें। तो जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कांवड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम, सच बेधड़क, एक ऐसा मीडिया ग्रुप
जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंकाकर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियां, बड़ी फिल्मी सितारों ने सराहा है। सच बेधड़क, कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे और छात्रों के मुद्दों को उजागर कर जीता जनता का विश्वास। राजधानी जयपुर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजापुर जिले के KGH फूड हिल्स क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन सर्च अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोबरा 206, किरिपू 229, 153 एवं 196 बटालियन की संयुक्त टीम ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और BGL बनाने की सामग्री बरामद की है। ये सर्च ऑपरेशन ताड़पाला बेस कैंप से रवाना हुई संयुक्त टीम के तहत अंजाम दिया गया। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 5 नग प्रेशर IED भी मिले, जिन्हें माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाया था। तो भारी मात्रा में विस्फोटक और IED बरामद किए गए हैं। जंगल में छुपाई गई थी ये विस्फोटक सामग्री, जिसे सर्चिंग के दौरान जो है बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और IED बरामद किया गया है। जंगल में ये विस्फोटक सामग्री छुपाई गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद किया। और अब खबर जयपुर से। डेनमार्क से प्रगतिशील किसानों का दल भारत आया है वापस। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर दल के सदस्यों का स्वागत किया गया। मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री ओटाराम देवासी, मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी का स्वागत किया गया। तो वहीं आज शाम तक जयपुर पहुंचने का भी कार्यक्रम है। कृषि के नवाचारों को जानने के लिए किसानों का दल गया हुआ था डेनमार्क की यात्रा पर। मंत्रियों और किसानों ने डेनमार्क में कृषि के नवाचारों की विधिवत रूप से जानकारी ली। किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी का स्वागत किया गया और आज शाम तक जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। डेनमार्क से वापसी हुई है। कृषि के नवाचारों को जानने के लिए किसानों का दल डेनमार्क की यात्रा पर गया हुआ था। मंत्रियों किसानों ने डेनमार्क में कृषि के नवाचारों की विधिवत रूप से जानकारी ली है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किसानों का जो दल, प्रगतिशील किसानों का दल डेनमार्क गया हुआ था, डेनमार्क से वापसी की है। नारायणपुर जिले के प्रतिष्ठित जगदीश मंदिर में चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने देर रात दान पेटी से लाखों रुपए की राशि पर हाथ साफ कर दिया। पूरा मामला नारायणपुर जिले के प्रतिष्ठित जगदीश कला मंदिर का है। बताया जा रहा है कि दान पेटी में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दान राशि और अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने चांदी के पत्र पेटी में दान करते हैं। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट के दलित मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने के मामले को लेकर दलित समाज के लोगों में काफी ज्यादा अब नाराजगी देखने को मिल रही है। मुंगेली के लूरमी विधानसभा के दलित समाज के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जूता फेंकने वाले दोषी वक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर जिला स्तरीय आंदोलन के साथ साथ प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। न्यायाधीश के ऊपर जो हमला किया गया है उसके संबंध में लूरमी में सतनामी विकास समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उच्च अधिकारियों को
बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत बंध बरेठा की 68 बीघा चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने भरतपुर जिला कलेक्टर अमर चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया ये भूमि वर्षों से गांव के पशुओं को चराने के लिए प्रयोग होती आ रही है। इसके साथ ही इस स्थान पर ग्रामीण आस्था के प्रतीक भैरव बाबा की भी पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पास के गांव मटपुरिया के कुछ लोग इस भूमि पर अवैध रूप से अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका इस भूमि से कोई भी संबंध नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड के सिरोडी गांव में अज्ञात चोरों ने 3 सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। घटना अनाधरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरोडी गांव की है, जहां पर चोरों ने रात्रि के समय 3 अलग अलग मकानों को अपना निशाना बनाया। सभी मकानों में उस समय कोई नहीं था, जिससे चोरों ने ताले तोड़कर आसानी से वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही अनाधरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर के फलसूंड पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। तो वहीं चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर दौरे के दौरान सोजती गेट क्षेत्र के व्यापारियों ने उनसे मुलाकात कर त्रिपोलिया बाजार मार्ग को खोलने की पुरजोर मांग की। ये रास्ता पिछले 7 वर्षों से बैरिकेडिंग के कारण बंद है, जिससे 3000 से अधिक होलसेल और रिटेल व्यापारियों को भारी व्यापारिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जोधपुर व्यापार महासंघ के संरक्षक शिव कुमार सोनी और उपाध्यक्ष दीपक सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कहा कि त्रिपोलिया मार्ग ग्रामीण और शहरी ग्राहकों के आने जाने का प्रमुख रास्ता है। इसके बंद रहने से व्यापार ठप हो गया है। क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तो वहीं व्यापारियों की बात को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मौके पर ही पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। सोजती गेट व्यापारियों ने रखी त्रिपोलिया मार्ग खोलने की मांग। 7 साल से बंद रास्ता खोलने को लेकर व्यापार महासंघ ने ज्ञापन सौंपा। जोधपुर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर दौरे के दौरान सोजती गेट के व्यापारियों ने उनसे मुलाकात कर त्रिपोलिया बाजार जाने वाले रास्ते को खोलने की मांग रखी है। रास्ता पिछले 7 वर्षों से बैरिकेडिंग के चलते बंद है, जिससे 3000 से अधिक होलसेल और रिटेल व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर झांसी में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ अज्ञात चोर गांव में घुस आए। ग्रामीणों ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया और लठ डंडे लेकर घरों से बाहर निकल पड़े। ग्रामीणों की सतर्कता देखकर चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से गांव में संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। वहीं कुछ संदिग्ध व्यक्ति गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुए हैं। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ आसपास के क्षेत्र में सघन सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है।